तो जय हिंद साथियों, आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि आज जो देखने वाले हैं, आज जो हम लोग देखने वाले वो देखने वाला है IBPS क्लर्क के 16वीं जो वैकेंसी आई है। यानी आज हम लोग जो देखने वाले हैं यानी IBPS क्लर्क के लिए जो वैकेंसी आई है, क्लर्क के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले IBPF क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उस सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ से जो वैकेंसी आई है, ठीक है। और एक बार और देख, इनका जो IBPF की बात किया जाए, जो IBPF जो वैकेंसी आई है ये मस्ट वैकेंसी है। और यह किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो यह बैंकिंग से रिलेटिंग ये जो IB, ठीक है। और IBPF का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, जो होता है पर्सनल, पर जो पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड होते हैं। ठीक है, ये रेलवे के माध्यम से, बोले बैंकिंग के माध्यम से आते हैं और हर एक एग्जाम में आपको बेस्ट करने का मौका यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और जो इस बार जो वैकेंसी आ गई है, जो IB की पोस्ट देखेगा, बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है, पोस्ट आ गई है जो बेस्ट पोस्ट माना जाते हैं। बेस्ट पोस्ट की बात किया जाए यानी आपकी जो अप्लाई कब से होगी और पोस्ट कितने रहेंगे। देखिए, पोस्ट जो आ गए हैं IBPF की जो पोस्ट आए हैं हमारे 11,403 वैकेंसी जो आई है IB की। ठीक है, IBPF जो IBPS की क्लर्क की जो वैकेंसी आई है 11,403 वैकेंसी आई है। ठीक है, और जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक रहेंगे? देखिए, फॉर्म इनके जो स्टार्ट हो रहे हैं, जो IBPS की जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे 1 अगस्त। क्या पूछा गया है कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 1 अगस्त 2026 से आपको लास्ट डेट रहेंगे आपको 21 अगस्त 2026 तक रहेंगे। ठीक है, और एक और बात, अगर लास्ट पेमेंट की बात किया गया, वो भी जो होते हैं लास्ट पेमेंट की अगर बात किया गया वो भी आपको 21 तक ही आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। यानी होता है ना कि पेमेंट बाद में भी कर दे, बहुत सारे एग्जाम में जो होते हैं कि पेमेंट आप मान लीजिए जैसे फॉर्म फिल कर देते हैं और जो होता है जो डेट खत्म होने के बाद भी आपको 2-3 दिन शेष टाइम दिया जाता है कि अपना पे कर सकते हैं। यानी ठीक है, तो वो भी आपको कब तक रहेंगे? तो वो भी 21 अगस्त तक ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखा जाए, अब इनकी फी के लिए बात किया जाए, जो होते हैं ना इनमें फी कितना, किसके लिए कितना रहेंगे। देखिए, फी की बात किया जाए तो फी में तो कुछ खास फी है नहीं। फी क्या रहेंगे आप लोगों के लिए? यानी IB की बात किया गया है तो IB में आप लोगों का फी जो रहेंगे वो मिनिमम रहेंगे कितने के आसपास जानते हैं? जनरल वाले, अगर जो भी बच्चे जो जनरल वाले हों, जनरल वाले या OBC वाले या EWS कितना है? तो 850 रुपये आपकी फॉर्म चार्ज रहेंगे। ठीक है, EWS सबको कितना रहेंगे? तो 850 रुपया। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए, उसके बाद बात कर लेते हैं SC वाले की। किसकी वाले की? SC वाले की। तो SC ST वाले यानी SC हो या ST हो, उनकी जो फॉर्म चार्ज रहेंगे, उनकी जो फॉर्म चार्ज रहेंगे 175। आप लोग सोच रहे हैं कि भैया इनकी जो फी कम क्यों है? देखिए, अभी जो देखा जाए, चाहे SC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, इनको जो है आरक्षण भी है और कुछ एज में भी छूट भी है। ठीक है, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। और PSW जो 175 रुपया, जो विकलांग लोग हैं उनको भी 175 रुपया ही फी चार्ज दिए गया है। ठीक है, आगे देखा जाए, अब देखा जाए एज में जो था एज में रिलेक्शन, यानी बहुत सारे बच्चों को जो एज में रिलेक्शन कैसे मिलते हैं से पे ध्यान दिया जाए। एज में इलेक्शन की बात किया गया है तो एज में किसको कितना जो होता है इलेक्शन मिलेगा वो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। क्या होगा? अगर देखिए जनरल वाले हैं, जनरल वाले हैं, ठीक है, जनरल वाले के को नियम क्या है? जनरल वाले के वो 20 साल से लेकर वो 28 साल तक भरेंगे। क्या वो 20 साल से लेकर 28 साल तक भरेंगे? कब से भरेंगे? तो 20 साल से लेकर 28 साल के लिए। ठीक है, कहाँ? तो 20 साल से 28 साल के लिए।
यानी जनरल वाले के जो ऑफर बहुत कम आते हैं, यानी जो जनरल वाले होते हैं, जो ऊंचे कैटेगरी होते हैं, वो 20 साल से लेकर 28 साल तक फॉर्म भरेंगे। लेकिन उसी में जो एज किसको मिलेंगे, एज में छूट किसको मिलेंगे, तो एज में जो छूट मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे ओबीसी वाले को और एससी एसटी वालों को। ठीक है, ओबीसी वालों की अगर बात किया जाए तो ओबीसी वाले जो होते हैं, ओबीसी वालों को आपको 3 इयर्स की छूट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? 3 इयर्स की छूट मिल जाती है। कितनी छूट मिलती है? तो वो मिलते हैं 3। ओबीसी वाले जो होते हैं, ओबीसी वाले को 3 इयर्स की छूट मिल जाती है। ठीक है, उसमें एससी हो या एसटी हो, उनकी कहने तो 5 ईयर की छूट मिल जाते हैं। लेकिन जनरल वाले, यानी जनरल वाले जो होते हैं, उनको छूट नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई एज काउंट कब से कब तक होगा, यानी एज जो आप लोगों का काउंट जो है कब से कब तक होगा। ठीक है, तो एज काउंट की बात किया जाए तो एज आपको काउंट होती है कब से? 2 अगस्त 2 अगस्त 1998 से आपकी के जो एज आपकी काउंट होगी कब तक? तो 1 अगस्त 2006 तक। 2006 तक। अगर इस कैटेगरी से लेके मतलब 1998 से लेके 2006 के बीच में अगस्त के आसपास में आपकी जन्म है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कब से? तो जो लिखा गया है कि 2 अगस्त, यानी 2 अगस्त से 1998 से लेके 2 अगस्त 1998 से लेके और 1 अगस्त 2006 तक आपकी इसके बीच में आपकी जन्म तिथि है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप फॉर्म इसको नहीं अप्लाई, इस सब पे लागू होता है, या जनरल वाले हो, ओबीसी वाले हो, एससी एसटी वाले हो या पीडब्ल्यू, या सब में जो है ये लागू होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी होती है, इनकी जो एज काउंट होगी वो काउंट होती है 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2006 तक। इसके बीच में आपकी जन्म तिथि यानी जन्म होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, क्या देखना है कि जो वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज कितने आए हैं। ठीक है, तो वैकेंसी की बात किया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी की बात किया जाए कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो देखा जाए कैटेगरी वाइज, देखा जाए जैसे जनरल के बोला गया कि 4740 वैकेंसी है जनरल की। ठीक है, उसके बाद देख लिया जनरल की 4740 है। ओबीसी वालों की भी वैकेंसी देखा जाए तो जो ओबीसी वालों की जो वैकेंसी है 2815 वैकेंसी है। ओबीसी वालों को भी 2815 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी की बात किया गया 996, यानी देखा जाए तो 1000 के आसपास में है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एससी की, तो एससी की वैकेंसी कितना है? तो 1910 है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एसटी की, तो एसटी की जो वैकेंसी है 942 है। एससी की वैकेंसी कितना है? 942। तो अभी देखा जो अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो जनरल वालों की वैकेंसी है, किसकी है? तो जनरल वालों की सबसे ज्यादा वैकेंसी 4740 वैकेंसी जनरल वाले की है। ओबीसी वाले के भी 2815 है, और ईडब्ल्यूएस के जो 996 है, और एससी के देखा जाए तो 1910, और एसटी के जो देखा गया 942। देखिए अगर सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो जनरल वाले की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और सबसे कम की बात किया जाए तो वो है एसटी वाले की जो वैकेंसी है। बाकी ओबीसी वाले के भी ठीक है और एससी वाले को भी ठीक है। ठीक है, अगर कम कम में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस के भी कम है। अगर कैटेगरी ऊपर की कैटेगरी देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस के भी जो वैकेंसी कम है और एसटी के वैकेंसी कम है। इन वैकेंसी से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे तो आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर ये जो वैकेंसी आए हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे। देखिए क्वालिफिकेशन की बात अगर किया जाए तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए? बीए पास होनी चाहिए। क्या होते हैं? बीए पास, यानी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए एनी स्ट्रीम कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट से, क्या कोई भी सब्जेक्ट से आपको बैचलर डिग्री यानी बीए आपका कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, ठीक है, अगर बी आप लोग कर चुके हैं, अब सोचे भैया सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, यानी इसका जो है ना सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन एग्जाम होंगे और कैसे कैसे एग्जाम होंगे, ये पर भी बात किया जाएगा। देखिए इसका जो अगर इस सिलेक्शन की बात किया जाए, इनमें सिलेक्शन आपको कैसे होगा, तो मेन रीजन क्या होते हैं, इनको जो होंगे क्या कोई स्टेप होंगे, तो ये 4 स्टेप में आपकी होंगे। ठीक है, 4 स्टेप में होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जो प्री एग्जाम रहेंगे, पहले प्री एग्जाम होंगे।
ठीक है। प्री एग्जाम होने के बाद उसके बाद क्या होंगे, तो पहले प्री एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम होंगे, मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू होंगे, मेंस एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो ये 4 गो सिलेक्शन से आपको गुजरना है। पहले हो जाएंगे प्री एग्जाम, सेकेंड में हो जाएगा मेंस एग्जाम, और जो है थर्ड में हो जाएंगे इंटरव्यू, और फोर्थ में हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये भी आपको हो जाएंगे। उसके बाद देखा जाए आगे क्या होगा, आगे एक और होते हैं, और क्या होते हैं कि भाई सब्जेक्ट तो बतलाइए कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो इसी पर भी आप लोग हमको बात करते हैं। देखिए कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, अब इसी पर भी बात किया जाए। देखिए अगर देखिए जैसे अगर फर्स्ट हो गया यानी प्री में, तो प्री में कितने नंबर होंगे और कितने समय मिले जाएंगे, एपी पर बात किया जाए। अगर जो प्री एग्जाम होंगे, क्या होंगे, प्री एग्जाम, प्री एग्जाम, प्री एग्जाम में आप लोग सोचे भैया जो है कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे और कितने कितने नंबर के रहेंगे, ये भी आप लोग दिमाग में सोच रहे हैं। ठीक है, प्री एग्जाम होगा तो आपको जो इंग्लिश के जो एग्जाम होंगे, क्या होंगे, जो इंग्लिश के जो एग्जाम होंगे, यानी इंग्लिश के जो एग्जाम, उसमें क्वेश्चन रहेंगे 20-30 गो क्वेश्चन रहेंगे, और जो 30 गो क्वेश्चन रहेंगे आपको 20 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी 20 मिनट में आपको 30 गो क्वेश्चन कर लेना है। मिनट कितना है, तो 20 मिनट। यानी इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे जो प्री एग्जाम में, वो 30 गो क्वेश्चन आएंगे और 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मैथ। ठीक है, तो मैथ के जो आपको क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे भी 35 गो रहेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट, यानी टाइम जो है सेम है। ठीक है। उसके बाद भी रहेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, क्या रहेंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में भी आपको, रीजनिंग में रहेंगे आपको 35 क्वेश्चन, आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। यानी टाइम तो फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन जो है तनका मनका डिफरेंट डिफरेंट करने का मतलब कि इंग्लिश में जो आप लोग एग्जाम देते हैं और वो जो थे वो कितना क्वेश्चन देते, 30 क्वेश्चन, और मैथ में भी 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आप लोग ध्यान दिए हैं, ये जो है ना प्री का एग्जाम, जो प्री एग्जाम होंगे इसमें प्री का जो है, प्री का है, जो प्री एग्जाम का है। ठीक है। और बात करते हैं जो प्री जो एग्जाम है कितने नंबर के एग्जाम होंगे, अगर प्री एग्जाम होते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो प्री एग्जाम में जो आपकी बात करें टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 गो क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको इंग्लिश रहेंगे आपको 30 गो, मैथ रहेंगे 35 गो, और रीजनिंग रहेंगे 35 गो, तो 30-35 देखा जाए 100 गो क्वेश्चन रहेंगे किसमें, तो हमारे जो प्री एग्जाम में जो है, प्री एग्जाम में जो है 100 गो क्वेश्चन है, टाइम दिया जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा आपको 1 आवर यानी टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। और एक और बात, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। ये जो एग्जाम होते हैं ना, ये जो एग्जाम होंगे कैसा एग्जाम होंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, क्या होंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहा आप लोगों का, तो एग्जाम क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। ठीक है। अब जैसे आप लोग प्री कंप्लीट कर लेंगे, क्या बोले आप लोग, जैसे आप प्री कंप्लीट, उसके बाद आते हैं मेंस के नंबर, क्या नंबर आते हैं, मेंस के। और मेंस में जो डिपेंड करता है, तो मेंस में आपकी जो नंबर क्या रहेंगे। ठीक है, मेंस भी तंगा उससे हटके है, मेंस उसके हटके कैसे है, इस टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे आपको 160 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, सब्जेक्ट एकदम सेम वही रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जो है सेम रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं जैसे जीके जीएस की क्वेश्चन की बात करें, जीके जीएस को 40 को क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश की बात किया तो इंग्लिश में भी 40 को, रीजनिंग में भी 40 को रहेंगे, और मैथ में जो नंबर है वो भी 40 को है, यानी 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 160 नंबर के एग्जाम का टाइम कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम देखा जाए तो आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, यानी 35×70 और 35, यानी देखा 35×70 105 और 125, 125 यानी 7×120, यानी 2 घंटा 5 मिनट टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट मैंने अप्रोक्स 2 घंटा मान लीजिए, 5 मिनट क्या मानिएगा, 2 घंटा देख तो मान लीजिए, क्या 2 आवर का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा में आपको कंप्लीट करना रहेंगे, यानी 2 घंटा में आपको क्वेश्चन देखना है कितना, 160। ठीक है, इसमें जो है नंबर जो है इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज करने का मतलब क्या आपको बतला दें, इंक्रीज करने का मतलब ये रहा, जो आपका इंक्रीज क्या होगा, अगर 40 को जो क्वेश्चन है जीके जीएस के, आपको नॉर्मलाइजेशन करके 50 नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, 40 को क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन करके 50 नंबर दिया जा रहा है, जीके के 40 को पूछेंगे और उसका नॉर्मलाइजेशन करके 50 नंबर भी दिया जा सकता है। उसके बाद देखा जाए, ठीक है,
उसके बाद देखा जाए, उसके बाद रीजन मैथ क्या बोलता है, इंग्लिश। इंग्लिश के भी 40 को क्वेश्चन है। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 40 को क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन, 40 को क्वेश्चन। इंग्लिश के 40 को क्वेश्चन, तो इसमें कोई नेविगेशन, 40 नंबर रहेंगे तो 40 का है, इसमें कोई नेविगेशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद किया जाए रीजनिंग। रीजनिंग के 40 के क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन करके आपको 60 नंबर तक दे सकते हैं, यानी 40 के क्वेश्चन इसमें आपको एक बेस्ट ऑफर मिल जाते हैं। कुछ नॉर्मलाइजेशन अगर आप पूरे सही कर लेते हैं तो होता है ना, 40 को बनाया उसको 60 नंबर आपको दे सकते हैं, ठीक है, आपकी वाटी पे देखा जाए। उसके बाद जो मैथ है, तो मैथ भी 40 के क्वेश्चन है, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन करके 50 नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। ये भी आपको जैसे मेंस अगर कंप्लीट हो जाते हैं, मेंस अगर आपकी कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं, क्या आते हैं, उसके बाद आता है इंटरव्यू। क्या आते हैं, तो इंटरव्यू। क्या, इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू जो है ना, पूछ पाछ के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा आपको पूछा जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, और यह नंबर बेस पे नहीं है। क्या, यह नंबर बेस पे नहीं है, यानी नंबर वाइज जो है नहीं है। क्या है, नंबर वाइज नहीं है, तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है, ये नंबर वाइज पे नहीं है, ठीक है। और एक बात की, नंबर बेस पर भी नहीं है, और इसमें कुछ खास नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि आपकी जो स्टेट वाइज वैकेंसी रहेंगी, स्टेट वाइज वैकेंसी के कहने का मतलब क्या रहेंगे, जो आईबीपीएफ क्लर्क की जो 16वीं, यानी आईबी जो देखा जाए, जो आईबीपीएफ यानी आईबीपीएस की जो वैकेंसी है वो क्लर्क की है, क्लर्क की वैकेंसी है, और क्लर्क की वजह 16वीं वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या एक राय रह सकती है, राय इसमें आपको क्या करना है कि जो आईबीपीएफ के माध्यम से जो एग्जाम लेते हैं वो बैंकिंग के एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम रहेंगे, ठीक है। और बैंकिंग के जो एग्जाम रहेंगे उसमें क्या रहेंगे, मेन रिफंड क्या रहेंगे, जैसे ये हर राज्य यानी पूरा जो दिखा है भारत की, यानी इंडिया, क्या बोलते हैं, इंडिया भर में आपकी जो पोस्टिंग दिया जा सकती है। इसमें हर राज्य से जो है, जो 11,000 जो 404 वैकेंसी, जो 11,403 वैकेंसी जो आप लोग देखे हैं, कितना, 11,000 जो 403, यानी 11,403 जो वैकेंसी देखे हैं, ये पूरे इंडिया यानी पूरे भारत की वैकेंसी इतना है। कितनी वैकेंसी इतना है, पूरे भारत की जो है वैकेंसी इतना है, ठीक है, जो है पूरे भारत की वैकेंसी है। तो आपको जैसे मैं देखा, जैसे बिहार में अगर आप जॉब करते हैं, बिहार का भी इसका नाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, यानी बिहार का भी देखा जाए तो बिहार भी है। उसके बाद देखा जाए उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है। उसके बाद देखा जाए उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड भी है। उसके बाद देखा जाए यानी जो उत्तराखंड भी है, मिजोरम भी है, मिजोरम भी है। और उसके बाद देखा जाए, यानी देखा जाए मिजोरम है, नागालैंड भी है, नागालैंड। उसके बाद देखा जाए तमिलनाडु भी है, जो है तमिलनाडु भी है। तो देखिए इसमें जो भी राज्य है, यानी मोटा मोटी हर एक राज्य में जो है कुछ ना कुछ वैकेंसी है, हर राज्य में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ऑफर मिल जाते हैं, ऑफर क्या होते हैं, जैसे आपको बिहार में, जैसे आप यूपी के हैं, चाहे आप झारखंड के हैं, ठीक है, और आप बिहार में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिहार में आपको जो है यहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। लैंग्वेज कहने का मतलब यहाँ की भाषा है। जैसे बिहार में क्या चलता है, तो हिंदी प्लस उर्दू चलता है, ठीक है। तमिलनाडु में क्या चलता है, तो तमिलनाडु में आपको तेलुगु आनी चाहिए, और तेलुगु और कुछ तेलुगु और ऐसी कुछ करके जो, लेकिन तेलुगु तमिलनाडु में तेलुगु चलती है। यानी होते कि अगर ग्रामीण बैंक में आपकी जॉब लगती है, क्लर्क की जॉब लगती है, तो वहाँ की आपको भाषा आना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ की अगर भाषा आप सीख जाते हैं ना, वहाँ की आपको भाषा आ जाती है, आपको एक बेनिफिट क्या हो जाता है, समझो ना, एक बेनिफिट क्या हो जाता है वहाँ की अगर भाषा आप लोग सीख जाते हैं, तो वहाँ आप आराम से जो है कस्टमर को डील कर सकते हैं। कस्टमर के डील आपके बैंकिंग में, तो बैंकिंग के जो क्लर्क के जो पोस्ट आते हैं, क्या क्लर्क की जो पोस्ट रहेंगे, क्लर्क में तो ये मस्त पोस्ट आते हैं, और सैलरी भी आपको ठीक ठाक लगेगी। हमारा लगता है, हमारे हिसाब से लगता है कम से कम न भी तो कम से कम 70 प्लस से वैकेंसी रहेंगे, तो मतलब 70,000 प्लस सैलरी रहेंगे,
क्या रहेंगे, 70,000 प्लस सैलरी रहेंगे। ठीक है, 70,000 प्लस सैलरी रहेंगे और एक बेस्ट जॉब मिल रही है। ये जॉब जो है बेस्ट माने जाते हैं, यानी बेस्ट जॉब आप लोगों के लिए है। तो ये जो जॉब है वो बेस्ट है, तो आप लोग इसकी अच्छी से तैयारी करेंगे। ठीक है, और आपके पास ज्यादा समय बच्चे नहीं हुए, तो जे भी बच्चे जल्दी से फॉर्म को भर देंगे। क्या भरेंगे, IBPF। जे बच्चे फॉर्म को भरेंगे वो सब बच्चे कमेंट करें, कमेंट भरेंगे कौन कौन बच्चे जो है जो IBPF क्लास 16वीं का जो है फॉर्म भरा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।